नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम नंदीवे एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मार्केट करेक्शन ऑलरेडी 10% का हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर एफआईआई लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्या हमें चिंतित होना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए या हम बाय करें, सेल करें? आगे आने वाले 10 सालों में मार्केट किस ओर जाने वाला है, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब इंटरेस्टिंग डाटा के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे उसको शेयर करें। मार्केट जब भी नीचे गिरता है तो कुछ हेडलाइंस हमको देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, खून की नदियां बह रही है दलाल स्ट्रीट पर, मार्केट क्रैश हो गया है। ये सुनकर के कोई भी डर जाएगा। यह कोई पहली बार नहीं है, हम कई बार इस तरह की बातें सुन चुके हैं। एक और बात सुनने को मिलती है कि शेयर मार्केट में फलाना फलाना इन्वेस्टर ने इतने करोड़ रुपए गंवाए। अब ये सब चीज़ें सुनकर के डर लगना थोड़ा स्वाभाविक है, किसी को भी डर लगेगा। अब आगे करेक्शन में क्या करना चाहिए वह आप ये वीडियो देख लोगे और समझ लोगे तो आपको ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में गिरावट क्यों आ रही है। वो है एफआईआई की बिकावली, और इसे एफपीआई के नाम से भी जाना जाता है। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अभी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एफपीआई ने मार्केट से निकाला है। तो अब आगे क्या? एफपीआई यानी इंडिया के बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कि बाहर से हमारे यहाँ पर निवेश करने के लिए आते हैं, उन्हें हम एफपीआई कहते हैं। इंडिया में लगभग 11,979 एफपीआई रजिस्टर्ड हैं एज ऑन 7 फरवरी 2025। इनमें से सब अलग अलग कंट्रीज के हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई यूएसए का है, कोई अरब कंट्रीज का है, कोई सिंगापुर का है। ऐसे करके अलग अलग देशों के एफपीआईज हैं जो कि इंडिया में निवेश करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सारे एफआईआईज एक साथ कभी पैसा निकाल लें या सारे ही एफआईआईज फंड मैनेजर एक साथ सारे के सारे विड्रॉल कर ले, 11,979 एक साथ विड्रॉल कर ले। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सब चाय की टपरी पे सारे फंड मैनेजर इकट्ठा हुए और सभी ने मीटिंग करी और कहा कि चलो अब इंडिया से अपन पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी कंपनियां एक दिन में सारा पैसा निकाल लेगी, मेरे हिसाब से ये बेफिजूल की बातें हैं। ये कंपनी जब भी किसी कंट्री में निवेश करती है तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आती है। आइए डाटा के साथ समझते हैं। 1992 में जब हमने हमारे दरवाजे विदेशी निवेशकों के लिए खोले, तब 1992 से लेकर 2024-25 तक का चार्ट अभी टेबल में आपके सामने आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो 33-34 साल के चार्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 बार ही इन्होंने पैसा निकाला है, बाकी के साल इन्होंने निवेश किया है। यहाँ पर उन्होंने जब भी पैसा निकाला तो कोई रीज़न रहा है। जैसे आज से 17 साल पहले 2008 के क्राइसिस में, जब ग्लोबल क्राइसिस अमेरिका में हुआ था, तो वहाँ पर लिक्विडिटी की ज़रूरत ओबियसली उन्हें पड़ी ही। तो उस समय उन्होंने एक पैसा हमारा वहाँ से निकाला। उन्होंने पैसा निकाला 2008 में 47,706 रुपये, और वही 2009-2010 में उसे 4 गुना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 2021-2022 में उन्होंने 1,40,000 करोड़ रुपए और 2022-2023 में 37,632 करोड़ रुपए और निकाले हैं। और वहीं 2023-24 में उससे ज़्यादा यानी कि 2 लाख करोड़ समथिंग उन्होंने निवेश कर दिया है। 2024-25 में इस साल उनका नेट फ्लो जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो इसमें निवेश नहीं करेंगे। उन्हें चाइना का मार्केट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा तो अभी वो चाइना की तरफ बढ़े हैं। इंडिया में वह क्यों आएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। तो यहाँ निवेश नहीं करेंगे तो फिर कहाँ निवेश करेंगे? तो ये एफपीआई का फ्लो आएगा जाएगा, हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। हमें बस ये डिसाइड करना है कि हमें इन्वेस्ट करना है, हमें वेल्थ क्रिएट करना है, हमें चलना है, हमें इन्वेस्ट करना है। इस बार एफआईआईज बेच कर जा रहे हैं, अगली बार जब ये वापस आएंगे तो इससे महंगे प्राइस पर इसको परचेस करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर थी। वो जैसे ही अपना निवेश भारतीय बाजार से निकालते थे, हमारा मार्केट बहुत नीचे गिर जाया करता था। उन्होंने हाल ही में अभी जैसे कि आप देख रहे हैं 2024-25 में 51,000 करोड़ रुपए निकाले और हमारा बाजार मात्र 10 से 12% के आसपास नीचे गिरा है। उसका रीजन है आज हमारी ताकत बन गया है हमारा डोमेस्टिक फ्लो। यह डाटा एमपी की वेबसाइट से लिया गया है।
आप देखें दिसंबर 2024 में 26,000 करोड़ रुपए की एसआईपी रजिस्टर्ड हुई है और ये डाटा हर महीने अगर आप देखें तो बढ़ते ही जा रहा है और आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यू बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं अभी एसआईपी दिसंबर 2024 में 26,000 रुपए की एसआईपी दिख रही है, तो ये एसआईपी हर महीने डिडक्ट होगी। 26,000 रुपये जनवरी में भी, 26,000 फरवरी में भी, ऐसा आगे डिडक्ट होगी। और अभी तो इंडिया में 4 या 5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है। बैंक अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 65 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन है और उनमें से केवल शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के अंदर केवल 5 करोड़ लोग ही अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप सोचिए कि जब बाकी लोग इसमें निवेश करेंगे तब क्या होगा। पहले म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, बस उन्हें एक ही चीज पता थी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज सभी लोग समझ रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। सभी लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक सलाहकार की सलाह लेकर के ये एक वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अच्छा वे है कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। अभी तो लोगों ने अपने इनकम का कुछ ही हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और वो भी कितने 4 या 5 करोड़ लोगों ने। और जैसे ही ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो इसका फ्लो भी बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एफआई के या एफपीआई के फ्लो की चिंता हमको ज़्यादा करनी चाहिए या मुझे ज़्यादा चिंता करने की बात है। पिछले 34 सालों में हमने कुछ करेक्शंस देखे हैं जिसको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड करेक्शन जनरली जो होते हैं वो 5 से 10% जिसमें मार्केट गिरता है, जनरली हमको 1 से 2 सालों में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सेकेंड ग्रेड करेक्शन जिसमें कि 10 से 15% का करेक्शन हमको मार्केट में देखने को मिलता है और जनरली 3 साल में एक आध बार ऐसा होता है। और उसके बाद आता है थर्ड ग्रेड करेक्शन जिसमें कि मार्केट 20% से ज़्यादा गिरता है। ये 4 से 5 सालों में एक बार हमको देखने को मिलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है मार्केट के करेक्ट होना, मार्केट पहले भी करेक्ट होता था और अभी भी करेक्ट हो रहा है। आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, अगर आपको उससे ज़्यादा कमाना है तो आपको कुछ कीमत तो देनी होगी और वो है वॉलेटिलिटी से होकर गुजरना। इसको टाइम नहीं किया जा सकता। 10% करेक्शन कब आएगा, कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट रिकवर होगा, तो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, जैसे कि टेबल आपके सामने दिख रही है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 में लिस्टेड है 1991 से लेकर 2024 तक का करेक्शन है। इसमें कि 27 टाइम्स करेक्शन आया है जिसमें कि मार्केट 5 से 10% की रेंज में गिरा है। इसमें जो हाईलाइटेड लाइन है इसमें आप देखो कितना करेक्शन है, 6.2, 5.2, 6.3, 6.1, 5.7, 9.3। मतलब पहले से कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना गिरेगा और फॉल कितने दिन तक चलेगा। देखिए जैसे पहले वाला जो फॉल है वो 14 दिन तक चला है और 10 दिन तक उसमें उसकी रिकवरी हुई है, यानी कि टोटल 24 डेज का ये साइकिल था। किसी साइकिल में हमको 14 दिन का साइकिल देखने को मिला है और यहीं पर आप देखिए नीचे से थर्ड कॉलम में किसी 197 डेज का भी हमको ये साइकिल देखने को मिला है। आप देखिए कभी किसी साइकिल जो है वो 24 दिन में और 14 दिन में पूरा हो गया है और यहीं पर कोई साइकिल हमें दिख रहा है कि जो 197 डेज तक भी चला है। तो पहले से कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब तक रिकवरी करने वाला है, कितने दिन तक ये गिरा हुआ रहेगा और कब रिकवरी लेगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आप मार्केट 10 से 20% गिरा हुआ है। हाईलाइटेड वाले एरिया में अगर आप देखेंगे 10.8, 12.3 और ऐसा करके यहाँ पर भी सेम आपको देखने को मिलेगा। 20% से ऊपर वाले में अगर आप देखें हाईलाइटेड एरिया में तो 29.9, 29.9, 28, 53 ऐसा गया है। और इसका जो साइकिल है टोटल रिकवरी साइकिल वो 1 साल का भी रहा है। मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको बता देगा कि मार्केट करेक्शन इस लेवल पर आकर के स्टेबल हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। अगर आप मिड कैप का डाटा देखें तो वहाँ पर भी करेक्शंस आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट करेक्शन जो है वो 73% हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप में भी करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन मिड कैप में भी रिकवरी हुई है। आप स्मॉल कैप का डाटा देखोगे, स्मॉल कैप के अंदर भी करेक्शंस हैं। तो ये सब डाटा देख करके हमको समझ में आता है कि करेक्शंस कोई आज या कल की चीज नहीं है। करेक्शंस तो रेगुलर आते ही हैं, समय समय पर करेक्शंस आएंगे, इसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। अगर आपने देखा हो तो इन सभी में एक बात कॉमन थी कि हर बार करेक्शन आने के बाद मार्केट जो है वो रिकवर हुआ है।
इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। करेक्शन से डरना नहीं है दोस्तों, उल्टा इसमें और निवेश करना है। करेक्शन को एज अ अपॉर्चुनिटी देखें। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि करेक्शंस आएंगे ही। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड और टेपर टेंट्रम, युआन डेल्युएशन, करेक्शंस तो आएंगे ही, पर इन सभी में एक चीज हमेशा सेम रहे, और वो ये है कि गिरावट के बाद मार्केट वापस ऊपर जाना ही जाना है। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए। सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो खुद के बिहेवियर पर फोकस करता है। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका फोकस मार्केट पर होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो अपने आप पर फोकस करो, अपना खुद का बिहेवियर स्टडी करो। खुद का बिहेवियर अगर लॉजिकल है तो पैसा बनेगा, अगर खुद का बिहेवियर इमोशनल है तो पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सा एक रूल भी फॉलो कर सकते हैं जो वॉरेन बफेट ने कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब सब लालची हो तब डर के दूर रहोगे तो चलेगा। मार्केट में हाई और लो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम तो पैसा बनेगा। जब भी मार्केट गिरे पैसा डालो, पर मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल पैसे को भूलने के लिए तैयार हैं तो इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछकर अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। काफ़ी सारे इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अभी मार्केट नीचे है, अभी इसे भी बंद कर देते हैं प्रीतम भाई। तो ये आपसे आपके इमोशन कह रहा है। 2 इमोशन से बचना है, बढ़ते हुए मार्केट में लालच से बचना है और गिरते हुए मार्केट में फियर से बचना है। तो जब मार्केट नीचे हो तो आराम करो, बीच में पैसा निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में पैसा निकालेंगे तो जो लॉस केवल आपके पोर्टफोलियो में आपको पेपर पर दिख रहा है, वो लॉस एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ उल्टा करो, कि अगर जब मार्केट गिरता है और अगर आपके पास में पैसा है लॉन्ग टर्म डालने के लिए, लॉन्ग टर्म अगर आप उस पैसे को भूल सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट करो। डरो क्यों? इंडिया में पैसा बनेगा कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं? अगर नहीं है तो अभी थोड़ी देर में आपको कॉन्फिडेंस दिलवाता हूँ। आप सोचो कि एक जगह चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है और वही चीज़ दूसरी जगह आपको 70 रुपये की चीज़ मिल रही है, आप लोगे या नहीं? लोगे ना? तो आज जो इंडियन कंपनीज ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन उनके प्राइसेस लो है, यानी कि डरने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए अगर मेरे पास में टाइम मशीन है और अगर मैं आपको 2020 में टाइम मशीन के थ्रू 10 मिनट के लिए भेज दूं कि आप अपना पैसा लेकर के जाओ और जा करके इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आप जाओगे या नहीं? आई एम श्योर सभी लोग जाना चाहेंगे। खैर मेरे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है, पर अगर मैं यही बात अगर आज आपसे कहूँ, आज मार्केट अगर कोविड जितना गिर जाए और अगर आपसे मैं निवेश के लिए कहूँ, तो आपको लगेगा कि अंदर से आवाज आएगी, दिस टाइम इट इज डिफरेंट। ये इंसानी स्वभाव है कि पुराने जितने भी करेक्शन हुए हैं वो हमें सारे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, और जो करंट में करेक्शन आता है वो हमें लगता है दिस टाइम इट इज डिफरेंट। तो भागना नहीं है, मन को कहना है ऑल इज वेल, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो जब भी मार्केट गिरता है और ज्यादा अग्रेसिव हो जाना है। SIP चल रही है तो एडिशनल परचेस, मैं तो उसमें और ज्यादा एडिशनल परचेस करता हूँ, और यही बात अगर लमसम का मौका आता है तो लमसम में मैं उसमें बहुत ज़्यादा करता हूँ। मार्केट को क्या अफेक्ट करता है? 2 चीज़ें हैं जो मार्केट को अफेक्ट करती है, शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो है सेंटिमेंट्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स जो है मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो सेंटिमेंट्स को हमें साइड में रखना है और फंडामेंटल ग्रोथ पर हमें ध्यान देना है। और एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो करता है। ये सेंसेक्स की 30 कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें कि 2003-2004 में हमको जो EPS है वो 345 दिख रहा है, और वही EPS 2023-2024 में बढ़ करके 3390 हो गया है। लेट्स चेक फंडामेंटल्स। अगर हम एज्यूम करें कि जो GDP है वो हमारा 7% का है, और इन्फ्लेशन को अगर हम बात करें 5% का मान करके चले, और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 12% को अगर हिसाब से अगर हम देखें, तो करंट EPS ऑफ सेंसेक्स अभी 3508 है, और आने वाले 10 सालों में ये बढ़ करके इसका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 10,895 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम देखें लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म का PE रेशो 22 है। एवरेज जो PE है वो है 22, यानी कि लोग 1 रुपये कमाने के लिए 22 रुपये पे कर रहे हैं। खराब मार्केट में, यानी कि जब कोविड टाइप की सिचुएशन हो, अगर हम बात करें तो लोवेस्ट PE यहाँ पर है 15 रुपये, यानी कि वही 1 रुपये कमाने के लिए लोग अब 15 रुपये दे रहे हैं। और अगर अच्छे मार्केट सेगमेंट की बात करूं, हाईएस्ट PE यानी कि 36,
तो 1 रुपये कमाने के लिए लोगों को 36 रुपये भी देना पड़ रहे हैं। 10 साल बाद जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट में देख पा रहे हैं, मोस्ट बेरिश सेगमेंट के हिसाब से सेंसेक्स आज से 10 साल बाद होगा लगभग 1,70,000 पर जा सकता है। और अगर एवरेज सेगमेंट्स की, अगर एवरेज सेंटीमेंट के हिसाब से अगर चलते हुए हम बात करें 22 के हिसाब से, तो ये करीब करीब 2.5 लाख के आसपास पहुंच सकता है सेंसेक्स। और अगर मोस्ट बुलिश सेंटीमेंट्स के हिसाब से अगर ये वर्क करता है तो ये 3,94,000 के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 4 लाख के आसपास सेंसेक्स जा सकता है। तो इन सब डाटा से ये समझ में आता है कि भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में इंडियन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले 10 सालों में 3 गुना तक हो सकती है। मार्केट भी 3 गुना बढ़ सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट सेंटीमेंट। मुझे तो कोई डर की बात नहीं लग रही है। इंडिया के अंदर पैसा बनना ही बनना है। आजकल की जनरेशन जिस हिसाब से खर्चा कर रही है, तो किसी का खर्चा किसी का प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, इन्वेस्ट करते रहो। आपको रिटायरमेंट के लिए वेल्थ बिल्डअप करनी है, इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट कैसा आएगा सोचना नहीं है, मार्केट कैसा आएगा सोचना नहीं है, बजट कैसा आएगा उसकी परवाह नहीं करनी है, इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा उसकी परवाह नहीं करनी है। बस हमें चलना है तो चलना है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माई साइड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।